हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ NK आर्य और हमने 10th क्लास के 7 चैप्टर में 7.2 एक्सरसाइज का हाफ पार्ट हमने किया था। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ चले हैं। सेकंड पार्ट में क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन नंबर 10th के ऊपर। क्या इस एक्सरसाइज का टॉपिक था? इस एक्सरसाइज में आपका टॉपिक था सेक्शन फार्मूला। तो जो आपने यूज़ वहाँ पे किया है फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर, वही आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक करना है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा टॉपिक और आएगा जिसका नाम है मिड पॉइंट फार्मूला, यानी किन्हीं भी दो पॉइंट जो आपको गिवन है उनके बीच का भी पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको मिड पॉइंट बोलते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? बड़ा इजी सा प्रोग्राम रहेगा आपका कि आपके पास 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एक पॉइंट ए होगा अपने पास जिसका नेम रखेंगे हम x1 y1 और एक पॉइंट रखेंगे बी जिसका नेम होगा x2 और y2। तो व्हेन वी फाइंड मिड पॉइंट, फॉर एग्जांपल मिड पॉइंट हमने लेट कर लिया क्या x और y। जब भी इस एक्स वाई को फाइंड आउट करना तो क्या रहेगा आपका, अगर ये मिड पॉइंट गिवन है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका रहेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी इस x को फाइंड आउट करोगे आप, इन दोनों को ऐड करोगे x1 + x2 बाई में 2। वैसे ये y निकालोगे मिड पॉइंट तो दोनों को ऐड करोगे डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे ही मिड पॉइंट हम निकालते हैं। आप बोलोगे सर इसका प्रूफ क्या है, इसका कहाँ से निकला? तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आप मिड पॉइंट का मतलब दोनों तरफ क्या रेशियो रहेगा, 1:1। तो अगर आप इसको निकालो भी गए तो कैसे करोगे, 1 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे x2 के साथ, इस 1 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे बाई में इन दोनों का सम, तो चीज़ तो वही बनेगी। समझ गए जी? तो ये फॉर्मूला कोई अलग चीज़ नहीं है कि कोई अलग पैटर्न कोई अलग मेथड हम लेके आए हैं, ये सेक्शन फॉर्मूला से ही बना है। लेकिन जब जब भी मिड पॉइंट होगा तब रेशो क्या रहेगा अपना, 1:1 रहेगा। तो तब इसी टाइप की चीज़ आपकी बनेगी। तो आज आपके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। वर्किंग रूल क्या रहेगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि पहले हम 5th तक कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि आपको एक पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट दे दिए, कॉर्नर पॉइंट या जिसको हम वर्टेक्स भी बोल देते हैं, वर्टिसेस बोल देते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो पैरेललोग्राम की एक स्टेटमेंट होती है, एक रिजल्ट होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि हर क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट, यानी कि फर्स्ट का भी और सेकंड का भी क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। तो हमें वही फाइंड आउट करना और उसका यूज़ भी करेंगे। बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे कट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है सिर्फ, क्योंकि वो बाइसेक्ट करते हैं तो इसको बोल सकते हैं कि दोनों का मिड पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये वाली प्रोसेस रहेगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन लिखोगे आप, ठीक है। आप लिखोगे वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैं आपको फिगर की मदद से इसको क्वेश्चन को करके बताता हूँ। ये अपने पास कोई एक पैरेललोग्राम है, इसका वर्टेक्स हमने लेट कर लिया, ये वाला A है। तो कितना पॉइंट दे दिया, ये A पॉइंट कितना है 1 और 2, B पॉइंट कितना दे दिया 4 और Y, C कितना है X और 6 और D कितना है 3 और 5। तो यहाँ समझने की एक बात है कि जो दोनों का मिड पॉइंट होगा, चाहे वो AC का मिड पॉइंट हो चाहे वो BD का। वीडियो ठीक चल रही है? कोई बीच में कोई दिक्कत तो नहीं ब्लर वगैरह की? आज ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास 4 कॉर्नर पॉइंट है, 4 के आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट। तो अगर मैं AC को मीट करवाता हूँ, ज्वाइन करवाता हूँ A को C से, तो ये किसका डायगोनल बनेगा, यानी ये क्या बनेगा अपना AC। ये क्या बन गया, इसका एक डायगोनल बन गया आपका AC। ये मैं BD को मिलाऊंगा, ये भी डायगोनल है। तो पैरेललोग्राम की जो कंडीशन, वो कंडीशन क्या है कि इसके जो दोनों डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी अगर इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं, क्या पॉइंट मान लिया हमने, ये P पॉइंट। जो ये P है ये AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, यानी कि P की जो वैल्यू निकलेगी AC से और BD से, दोनों से क्या होगी, वो सेम होगी। तो इस पूरे सिस्टम को जो अभी मैंने आपको बताया है, इसी को इसी लैंग्वेज में लिखना है। गिवन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे जॉइन AC एंड BD, ठीक है। थ्योरम क्या थी, एज वी नो दैट, क्या लिखेंगे, एज वी
नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे क्या करेंगे? ये बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये बाइसेक्ट। देन हमने लेट किया P, देन लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। AC एंड BD ये दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो P की वैल्यू निकालेंगे एक बार किसकी मदद से? AC की मदद से, और एक बार किसकी मदद से निकालेंगे? BD। और दोनों क्या करेंगे? इक्वेट, क्योंकि पॉइंट तो सेम है वो, ठीक है। लेकिन ये मिड पॉइंट है तो किसका यूज करोगे? मिड पॉइंट फॉर्मूले का। किसका यूज करोगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो एक बार P फाइंड आउट करेंगे हम AC की मदद से, और एक बार किसकी मदद से निकालेंगे? BD की मदद से, ठीक है जी। तो P पॉइंट क्या रहेगा अपना, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो फर्स्ट पॉइंट कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2, यानी कि 1 प्लस x बाई में 2। कोई दिक्कत किसी को? सेकेंड वाला क्या रहेगा? 2 प्लस 6 बाई में 2। ये P निकलेगा अपना। P यहाँ फाइंड आउट करें किसकी मदद से? BD की मदद से। क्या निकलेगा? 3 प्लस 4 बाई में 2। उसके बाद 5 प्लस में बाई में। अब पॉइंट तो सेम है, ये सेम है, कंपेयर कर दें इसको। ये भी P पॉइंट और ये भी क्या है? P पॉइंट। लिखेंगे कंपेयरिंग। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, यानी कि 1 प्लस x बाई में 2 किसके इक्वल रखेंगे हम? 3 प्लस 4 बाई में, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा? ये अपने पास 1 प्लस x। इधर कितना बचेगा? 7। ये 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का, x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। सेकेंड वाला पॉइंट क्या था? ये 2 प्लस 6 बाई में 2 इक्वल टू किसके रखेंगे हम? 5 प्लस y बाई में 2। ये कैंसिल आउट होगा, कितना बनेगा? ये 8। 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का, कितने बचेंगे? 3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इस प्रकार से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया है? कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में दे दिया फाइंड द पॉइंट ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी एक सर्कल का डायमीटर है, जिसमें से डायमीटर का एक एंड पॉइंट और एक सेंटर दे दिया इसने। सेंटर एक ही होता है सर्कल का, मतलब सेंटर के साथ साथ एक कॉर्नर पॉइंट दे दिया डायमीटर का। एक हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस का? देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में हम बनाएंगे एक सर्कल। क्या बनाएंगे? एक सर्कल। देखो जी, एक सर्कल अपने पास, ठीक है जी। ये हमने क्या मान लिया? एक डायमीटर। क्या मान लिया? एक डायमीटर। ओ सेंटर मान लिया, दे रखा इसने भाई। क्या दे दिया इसने? और पॉइंट दे रखे। सेंटर बोलो कितना दे दिया? 2 और माइनस के 3। बी कितना है? 1 और 4। ए हमें फाइंड आउट करना, लेट कर लेते हैं इसको x और y, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करेंगे। 7th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट सेंटर O 2 - 3 एंड 1 वर्टेक्स ऑफ डायमीटर B 1 and 4, लेट अनदर वर्टेक्स A। क्या मान लिया हमने? x और y। वो सारे स्टेटमेंट लिख के ये फिगर बना देना। अगर फिगर बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब समझने वाली बात ये है, जो सेंटर होता है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, ठीक है जी। तो मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मेरे को ये बताओ, ये वाला पॉइंट कैसे निकालते थे हम? 2 फर्स्ट और लास्ट का सम बाई में 2 ऐसे निकलता था। ये वाला पॉइंट कैसे निकलता था? मिड पॉइंट माइनस का 3 इक्वल टू y बाई में। समझने में दिक्कत किसी को? इधर मल्टीप्लाई में लेके आते भाई, कितना बनेगा ये? 4x + 1। इधर आएगा तो माइनस का, x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ये मल्टीप्लाई में ले आया इधर में, माइनस के 6
वाई प्लस 4 माइनस होगा तो 6 और माइनस के 4 कितने हो गए, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, ये आपका आंसर है, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 का थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि वो आपको खुद करना, आपका होमवर्क है। 3 टाइम आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करना है। 9th क्वेश्चन में क्या दे दिया उसने 2 पॉइंट दे दिए ए और बी, हम ए और बी लेट कर लेते हैं जो दे दिए इसने बोल दिया इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। किस में डिवाइड करना है, ये 4 इक्वल पार्ट में। आपको पता क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी। आपके पास कोई एक रस्सी है, अगर उसको कोई बोल दे कि बिना स्केल की मदद से उसके 4 इक्वल टुकड़े करने हैं, आपको पार्ट करने हैं, तो कैसे करोगे, पहले रस्सी को ऐसे मिलाएंगे और उसका मिड पॉइंट पता चलेगा, उसको कट कर देंगे, फिर बाकी जो 2 हिस्से बच गए उनको भी मिलाएंगे, उनको भी कट कर देंगे, ऐसे बन जाएगा। तो यानी कि ईजी सा प्रोग्राम है। पहले क्या करेंगे, ए बी का मिड पॉइंट क्या निकालेंगे, जैसे मान लो ये निकाल दिया हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके, फिर क्या करेंगे ए सी का और इधर बी सी का, समझ गए। तो कितने इक्वल पार्ट हो जाएंगे, ये 4 इक्वल कर लोगे, ये आपका काम रहेगा। पहले मिड पॉइंट यूज करोगे सी के लिए, फिर मिड पॉइंट यूज करोगे यहाँ पी मान लेना, फिर मिड पॉइंट क्यों मान लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा बीच में, वो देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है, उसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी है। उसने आपको आपके माइंड को थोड़ा सा पजल करने के लिए कुछ चीज़ें बोली है। अगर आप उसकी मेंटलिटी को पकड़ लेते हो कि एग्जामिनर या क्वेश्चन देने वाला आपको किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, आपको सिर्फ वो व्यू उठाना है कि वो किस प्रकार से आपके दिमाग को चैलेंज करने की कोशिश करता है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, समझने के बाद आपको लगेगा कि इतनी तो बड़ी बात थी नहीं सर ने जो बोली है। मैं भी यही बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स में इतनी बड़ी बात होती ही नहीं है, बस हम उस चीज़ को इतना हाईलाइट कर लेते हैं कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, तो बहुत मुश्किल काम है, समझ गए। आपको सिर्फ क्या करना है, उसका कंटेंट उठाना है कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स इजी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मुश्किल कोई चीज़ें हमें तभी लगती है जब वो हमें समझ में नहीं आती, ठीक है जी, आई बात समझ में। अभी मैं आपको बोल दूं कि आपको एक लेटर दे दिया मैंने चाइनीज भाषा का, आपके लिए सबसे मुश्किल, चाहे 4 शब्द दे दूं मैं, सिर्फ 4 शब्द, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वो समझ में नहीं आते। अब मैं आपको हिंदी दे दूं, हिंदी लैंग्वेज का कोई एक पैराग्राफ दे दूं, पूरा पैराग्राफ है, पूरी एक बुक दे दूं, आप पूरी पढ़ दोगे। आप उसको बोलोगे अच्छा वो 4 अक्षर तो मुश्किल और वो 10,000 लेटर आसान। रीज़न क्या होता है भाई, फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ें छोटी है या बड़ी है, फ़र्क पड़ता है कि आपको समझ में आती है कि नहीं आती। अगर आपको समझ में आती है तो चीज़ें चाहे कितनी बड़ी हो, आई बात ध्यान में, ठीक है नहीं। तो यानी कि मैथमेटिक्स में भी वही काम है, चाहे कोई 2 लाइन का ही क्वेश्चन हो, अगर वो समझ में उसकी लैंग्वेज नहीं आई तो अपने लिए मुश्किल है। और चाहे फिर 6 चैप्टर में कितनी लंबी थ्योरम आ जी हो, सारी कर दोगे, चाहे 5 पेज की भी हो। वैसे है नहीं, ऐसा डरने वाली बात नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ समझ में आ गई, चाहे उसमें 5, 7, 10 पेज भी भर जाओ आपके, वो भी आपको आसान लगेगी क्योंकि वो समझ में आ जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन का कंटेंट देखना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है और क्या गिवन है जिसकी मदद से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ ऐसा ही है। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा बन जाएगा सिर्फ एक लाइन समझाने के बाद, ठीक है। तो देखो कैसे है, इसने क्या दे दिया आपको, 2 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट दे दिया ए पॉइंट बोलो कितना है, माइनस का 2 और माइनस का 2, बी कितना है 2 और माइनस के 4। इसने बोल दिया ए और बी के बीच में कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट क्या है पी, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो बीच में है, बस बाई चांस मान लिया, हमने मान लिया पॉइंट ये पी है अपना। ये कौन सा पॉइंट अपना, पी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट आपका, ये पी पॉइंट आपके पास, ये इसको हमने लेट कर लिया एक्स और वाई, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। आप क्वेश्चन की शुरुआत में वही लिखोगे गिवन वगैरह, पॉइंट ए बी सी डी वगैरह, ठीक है। लेट पी करेंगे हम, लेट पी हमने मान लिया एक्स और वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने बोल दिया ए पी 3/7 ए बी दे दिया, ए पी 3/7 क्या दे दिया ए बी। अब इसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। आई समझ में, बड़ा इजी सा काम है। ये बोल
इसने ऐसा बोला कि क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट रूप से इसने ए बी के कितने पार्ट कर दिए, कितने कर दिए, उन 7 में से 3 हिस्सों के बराबर कौन है, ए पी। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके 7 इक्वल पार्ट कर दूं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 में से ए पी की तरफ कितने हिस्से हैं, 3। कितने हिस्से हैं, 3 है, 3 है। ठीक है, आप ये बताओ मेरे को ईमानदारी से, 7 में से 3 पार्ट इस साइड है तो उस साइड कितने बचे। बस आपको इसकी यही चाल या इसका यही स्टेप आपको समझना है और कोई दिक्कत नहीं है। ए बी के कितने हिस्से किए हमने, 7। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 मैंने आउटसाइड लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने ए बी बाई में 7। क्या कोई मैंने गलत चीज़ लिखी है, यही मतलब इसका 3/7 का यही मतलब है कि ए बी के मैंने कितने हिस्से किए, 7 हिस्से करने के बाद ए पी कितने हिस्से के बराबर है, 3। तो 3 इस साइड, बाकी कितने बच गए, 4। अब आपको एक्स वाई निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज करोगे, सेक्शन फॉर्मूला, 3 की उस साइड और 4 की साइड कर दोगे इस क्वेश्चन को यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख ले, इसी एक्सरसाइज का। तो कैसे निकालोगे एक्स की, 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से, और प्लस में इस 4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, -2 से, बाई में इन दोनों का सम, सिमिलरली क्या निकलेगा, y निकलेगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गई बात है। ठीक है, बस आपको ये वाला पोर्शन समझना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। ठीक है जी, हो जाएगा नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया था, 4 इक्वल पार्ट करने इजी है, 2 बार मिड पॉइंट यूज करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल दिया एरिया ऑफ क्या बोल दिया, पैरेललोग्राम है क्या, रोम्बस का एरिया निकालना है। रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा फिगर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल 4 साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल 4 साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना, तो 4 पॉइंट दे दिए, तो इसका एक शॉर्टकट सा है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में इसके डायगोनल की मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो इसको क्या करेंगे हम, पहले डायगोनल की डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, यानी कि 7.1 एक्सरसाइज का यूज करेंगे। तो 10th क्वेश्चन में भी आप इसकी स्टेटमेंट बोलोगे एक बार। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब है गिवन वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, लिखोगे आप ऐसे। हाँ भी बोलो, ए पॉइंट बोलो कितना, पहला पॉइंट 3 और 0, बी कितना है 4 और सी कितना है और 4, डी। ठीक है जी, देखो इसने बोल दिया इसका एरिया का फॉर्मूला था जिसमें हमें ए सी की जरूरत पड़ेगी और बी डी की जरूरत पड़ेगी। समझ गए जी, कोई दिक्कत किसी को। देखो फिर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकालेंगे, ए सी। क्यों निकालना पता होगा, क्योंकि क्या निकालना है, इसका एरिया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस और y2 माइनस y1 का। इसको दिमाग के अंदर x1 y1 मान लेना, उसको x2 y2। कितना बनेगा, माइनस का 1 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस में 4 माइनस 0 का स्क्वायर। हाँ भाई, माइनस के 4 स्क्वायर करोगे तो 16, इधर भी कितना बनेगा 16, कितना बनेगा ये 32, क्या बनेगा 4√2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये 4√2। एक तो आ गया। उसी प्रकार क्या निकालोगे आप, बी डी निकाल दोगे, बी डी। फिर इसका एरिया इजी है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू में डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, तो क्या बनेगा 1/2 ए सी इंटू में बी डी। वैल्यू रख दोगे 4√2, और इसकी भी कुछ ना कुछ आएगी दूसरे की भी। लेकिन ये ध्यान रहे कि लास्ट में स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूल देना। ठीक है, स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है, क्योंकि एरिया है। जब लेंथ की बात करते तो क्या लिखते हैं, यूनिट। जब एरिया की बात करते तो स्क्वायर यूनिट, और जब वॉल्यूम की बात करते तो क्यूब यूनिट। समझ गए जी। तो इस प्रकार से आपकी 7.2 एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 7.2 एक्सरसाइज तक की जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप प्रॉब्लम ले सकते हैं। इन फॉर्मूलों के प्रूफ
चाहे वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, चाहे वो सेक्शन फॉर्मूला है, या इसके बाद आएगा एरिया। इन सभी के प्रूफ आप अनदर वीडियो में देख सकते हैं। उसमें सिर्फ क्या मिलेंगे आपको, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जिस भी चैप्टर में, उस चैप्टर के सभी चीज़ों का प्रूफ मिलेगा। ठीक है जी। तो डीपली प्रूफ की अलग वीडियो मिलेगी आपको, एक्सरसाइज और वर्किंग रूल की अलग मिलेगी। ठीक है जी। तो ये वाला काम क्या करना, आपको कंप्लीट कर लेना है। जो भी आपकी दिक्कतें वगैरह है वो आप ले सकते हैं, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, इनके लिंक भेज दीजिए, ताकि जिनका भी काम, जो बच्चे अभी तक रीडिंग नहीं कर रहे, जिन्होंने लर्निंग शुरू नहीं की, वो लर्निंग स्टार्ट कर दें। और वीडियो को सिर्फ वीडियो के लिए मत देखें। जिस प्रकार से और बच्चों ने क्या है कमेंट में लिखा है कि सर हमने अपनी अलग से कॉपी लगा रखी है जिसके अंदर हम सारा काम करते हैं, तो यही तरीका रहेगा। वैसे तो आप समझदार हैं कि आप ऐसा करते होंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो भी आप क्या कर लें, अलग से एक कॉपी वगैरह लगा करके उसमें सारा काम नोट डाउन करें, क्योंकि जब तक हम अपने हाथ से काम नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है जी। तो ये वाला काम आपको कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके लिए नेक्स्ट पार्ट इसी चैप्टर का ज़रूर देखें।